अस्सलाम वालेकुम। बहैसियत एक आम शहरी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ़, अदालत आलिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, सब साहिबान इख्तियार व इक़्तिदार से नजीब हबीब आज मुखातिब है। कायनात और इंसान के मुताले पर जामयत, कलेक्टिविज़म, यानी एक खाकसार का डेजिग्नेटेड नज़रिया है। जैसे इकबाल ने भी फरमाया ना कि मक्के ने दिया खाके जनेवा को एक पैगाम, मक्के ने दिया खाके जनेवा को ये पैगाम, जमीयत अक़वाम के जमीयत आदम। बहरहाल मैं एक बहुत आम सा फ़र्द हूँ, सिर्फ 2-3 नुकात की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ जो कि ख़ारजा और दाखिला पॉलिसी के ताल्लुक़ से हैं। अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना ऊपर की सतह तक आम कर सकते हैं आम करें। वज़ीर आज़म साहब से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि अब आप बिला किसी तफरीक तमाम सियासी और मज़हबी जमातों की खूबियों को तस्लीम करते हुए ऐवान को एक इज्तिमाई कलेक्टिव हैसियत दे दीजिए। नई कानून साजी इस तरह हो जो ज़माने हाल के सलीक़े से हम आहंग के एक रियासत के अंदर मुख्तलिफ मादर पिदर आज़ाद रियासतों का तसव्वुर ख़त्म हो जाए। फैली हुई कायनात जब हर इंसान में पोशीदा सूरत सिमट चुकी तो हर फर्द एक किताब कायनात है, इर्तिक़ा है, यही दर्ज भी है। इन्नहु लकुरानुल करीम फ़ी किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून। ये फैली हुई कायनात किताब मुबीन है। इंसान पर इंसान जो है ये एक जब फैली हुई कायनात इंसान में सिमट गई तो ये पोशीदा किताब है, किताब मकनून। जितना कायनात खारिज से इंसान टकराता चला जाता है उस पर हक़ाइक़ मुनकशिफ होते चले जाते हैं। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून। तो हम अपने सर में, अपने दिमाग में क्या जज़्ब कर रहे हैं? इसी तरह कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये सब एक इर्तिक़ा का दर्स है। जैसे आप भी कहते हैं ना कि रियासत मदीना, जदीद रियासत मदीना का तस्वुर बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बात को बहुत यानी वसी सतह पर देखने की, आलमगीर सतह पर देखने की ज़रूरत है। तो आज एक कलेक्टिव रियासती सिस्टम को तमाम सियासी मजहबी जमातें और अवाम सपोर्ट करें, एक रोल मॉडल होगा तो इंसानियत उसकी तरफ तवज्जो देगी, वरना क्यों तवज्जो देगी। और सबसे बढ़कर ये कि अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, मौजूदा बजट को तभी अवामी सपोर्ट मिल सकती है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशियाए खुर्दोनोश कम से कम आधी कीमत पर मिलें। पेट्रोल, डीज़ल, यूटिलिटी बिल सब 50% रिड्यूस कर दें। भाई मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अंदर आप सब्सिडीज़ देते हैं ना, तो सबसे पहले इसको दें सब्सिडीज़ कि जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो अशिया खुर्दोनोश हैं, जो तकरीबन 10 से 12 बन जाएंगी, 15 बन जाएंगी, 50% उसमें आप कमी कर दें। और बिलखुसूस यूटिलिटी बिल्स के अंदर भी पेट्रोल, डीज़ल समेत। मुझे उम्मीद है कि ऐवान में मौजूद तमाम जमातें यकजा होकर ख़ुद को हुकूमत का बराबर हिस्सेदार समझें, ना कि हिज़्ब इख्तिलाफ।
भाई जैसे एक घर होता है तो उसका एक सरबरा होता है, ऐसे ऐवान का भी तो एक सरबरा है ना। अब तरमीमी बिल्स लाएं, इस्लाहात लाएं, एक पूरा मन खुशगवार माहौल होगा तो ज़माने हाल के सलीक़े के साथ नई कानून साजी हो सकती है ना। जब आपको एक रोल मॉडल बनना है तो आपको एक ज़माने हाल के सलीक़ों से हम आहंग एक रोल मॉडल, आपका आइन भी होना ज़रूरी है। अच्छा, बात हो रही थी थोड़ी सी मईशत के ऊपर, तो मैं भी चूँकि एक बैंकर रह चुका हूँ और 30 साल मेरी बैंकिंग का तजुर्बा है। फॉरेन एक्सचेंज कंपनी की बुनियाद सबसे पहला एम्प्लॉय मैं रहा हूँ, दुनिया की सयाहत की है। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब की खिदमत में यही अर्ज़ है कि जब दौलत की गर्दिश इंतहाई ऊपर की सतह से इंतहाई निचली सतह तक ख़ुद को दोहराएगी तो फितरतन ये रोटेशन अपनी कसरत पर ज़िंदगी की दलील बनेगी। इसलिए बैंक्स आवाम को बिला किसी तफरीक छोटे कारोबार के लिए कर्ज़े जारी करें तो पैसा गर्दिश करेगा, खुशहाली अज खुद आएगी। गरीब और मुतवस्सित आवाम को आप पैसे दें, क्या कौन कितना खाएगा, नहीं खाते। आप उनकी इंस्टॉलमेंट्स कम रखें, उनको कर्ज़े दें, सब वापस करेंगे इंशाल्लाह। अब आइए कुछ ज़रा खारजा पॉलिसी की तरफ। तो पाकिस्तान का जोग्राफिया इस खित्ते में दीगर ममालिक से यकसर मुख्तलिफ है। तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती खारजा विजन और मिशन रीजनल कनेक्टिविटी पर इस वक्त बहुत बेहतरीन है। जो बैन अवी मंजरनामा है ना, इस चांस से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अहम पाक भारत ताल्लुकात ही हैं। इस खित्ते का समाजी मिजाज मजहबी है। तो हर खित्ते में हादी पैगंबर आए हैं। कुरान लिकुल्ल कौमिन हाद कहता है ना। भारत के तमाम बाशिंदे भी अहले किताब ही हैं। अक़वाम हिंद के पैगंबर ज़ुबान के फ़र्क की वजह से हिजाबात में गुम हैं। उनकी कुतुब वेद, पुराण, शास्त्र, कालिग्नान भी आसमानी ही हैं, क्योंकि उनमें तौहीद, इंसानी मिलाप का दर्स है। नेज़ ये कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कौम की खूबियों को तस्लीम करने वाली शख्सियत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत मौजूद हैं। जिस तरह पहले अक़वाम अरब के पैगंबरों की तस्दीक पर तकमील व जामयत का वस्फ़ मुस्लिम, इंसानी मिलाप और आलमी अमन की तरफ एक कैफियत बनी थी, वो आज भी अक़वाम हिंद के पैगंबरों और उनकी मजहबी किताबों की तस्दीक कर लें और अहले हिंद भी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर लें, खित्ते में अमन कायम हो जाएगा। और कश्मीर का मसला भी, जब ये रीजनल कनेक्टिविटी की बात आगे चलेगी तो अज खुद हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आबादी बढ़ती है तो इंसानी तकसीम फितरी अमल है, लेकिन पूरी इंसानियत सिर्फ अपनी फितरत पर मुत्तहिद रह सकती है कि हर इंसान फैली हुई कायनात का एक मजमुआ है।
कुरान करीम भी यही कहता है कि बेशक पूरी इंसानियत एक उम्मत है। ये बहुत गौर और फिक्र का नुक्ता है। काना नास उम्मतम वाहिदा, लिकौमी नहीं, लिन्नास। काना नास उम्मतम वाहिदा, पूरी इंसानियत एक उम्मत है। और शऊरी रुबूबियत के लिए यही फरमाता है कि जो फ़िक्र व किरदार के गाजी हैं, जिन्हें इल्म में रसूख होता है, वो रासिखून फिल इल्म इंसानों को जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। रब्बना इन्नका जामिउन नास, इसलिए जज्बात नहीं, अक्ल व शऊर, वसत क़ल्ब व नज़र की ज़रूरत है। छोड़िए सब पुराने अकायद व तसव्वुरात के कौन गद्दार, कौन दहशतगर्द, कौन काफिर, कौन गैर मुस्लिम और कौन अक़लियत। कहाँ लिखा है ये सब कुछ? बिला किसी तफरीक सबको इंसानियत समझना ही कुरान अमल में है। कुरान किस तरह अमल में है? इसी तरह अमल में है, बिला किसी तफरीक सब इंसानियत को एक समझा जाए। यही कुरानी दर्स है। तो ये अपनी फितरत पर अमल में है। और लफ्ज़ मुस्लिम भी तमाम कौमों की जामियत, एक कैफियत, वस्फ है, ना कि नाउन। नाउन के लिए क्या कहते हैं? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन नहीं है ये। जब सारी दुनिया की कौमें यकजा होकर कोई फैसला करती हैं या एक कैफियत पैदा होती है, तो वो कैफियत या वस्फ, इस कैफियत और वस्फ को मुस्लिम कहा गया है, ना कि कोई कौम। तो जो जामियत कैफियत होती है, तो कलेक्टिव वाइब्रेशन ऑफ इनविजिबल ट्रांसपेरेंट एनर्जी, रेडिएशन बन जाती है। फिर वो कोई कौम नहीं रहती। अच्छा, इसी तरह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हर कौम की खूबियों को तस्लीम करने वाली शख्सियत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारात मौजूद हैं। लफ्ज़ों पर जंग के बजाय हक़ाइक़ की गहराइयों को समझने की ज़रूरत है। इस कुर्रे अर्ज़ पर इंसानी सलामती की खातिर इंसानी मिलाप के ज़रिए आलमी अमन के क़याम का अमल, इल्म व अमल जिंदाबाद। वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर पीस ऑन अर्थ। खारजा विजन के साथ पहले बैकडोर चैनल पर वर्क कर लें, बाद में हुकूमती सतह से दोनों ममालिक ऐलान कर दें। मेरा आज का यही मकाला था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। नजीब हबीब को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।